यह बहुत लंबे समय तक इसका हमें कोई प्रभाव देखने को मिले। आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों ही इनके चार्ट में किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। यूएस का जो पार्टिसिपेशन है अभी कम तो नहीं होने वाला है इस युद्ध में। शांति का माहौल तो नहीं दिखता, जो युद्ध की स्थितियां हैं वो अभी चलती हुई दिखती हैं। पूरी एक सभ्यता खत्म होने वाली है। शनि इनके जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से निकल रहे हैं। ईरान आंख बंद करके यूएसए की सब बात मान लेगा। वहां से भी हमें किसी तरीके का उपद्रव, किसी तरीके के युद्ध और वॉर जैसी सिचुएशंस दिख रही हैं। ईरान में एक नई सभ्यता का जन्म होगा जिसको हम न्यू ईरान कहेंगे। 2 हफ्ते का जो ये सीज फायर हुआ है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, क्या ये सीज फायर कंटिन्यू रहने वाला है या हमेशा की तरह मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फिर हमें चौंकाएंगे अपने किसी नए डिसीजन से? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो सीज फायर हुआ है ये स्थायी है कि एक आपका टेम्परेरी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम डिटेल्ड एनालिसिस चार्ट वाइज करेंगे। जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, ईरान, इजराइल और यूएस, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है हमारा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट से कि वो क्या चाह रहे हैं आने वाले समय में। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जो जानकारी है आपके लिए उपलब्ध होती रहेगी। अब देखिए, चारों तरफ ये माहौल बना हुआ है कि एक सीज फायर हो चुका है और आगे हो सकता है कि जो युद्ध की स्थिति है ये शांत हो जाए। और आज इस्लामाबाद में इसको लेके मीटिंग भी चल रही है, तो इसी से में हम ये पॉडकास्ट भी शूट कर रहे हैं। अगर हम चार्ट वाइज यहाँ पर एनालाइज करें चीज़ों को और उनका विश्लेषण करें, तो हमने जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात की थी कि उनकी सिंह लगन की कुंडली है और उनकी अभी जो दशा चल रही है जुपिटर में वीनस की अंतर्दशा चल रही है, जो स्टार्ट हुई थी आपका अक्टूबर 2024 से और अभी ये जून 27 तक रहेगी। इस दशा का एक प्रभाव ये रहेगा कि ये थोड़ा बहुत अभी देखिए जो हलचल है, परेशानी है, उत्पन्न करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो सीज फायर हुआ है ये बहुत लंबे समय तक इसका हमें कोई प्रभाव देखने को मिले। अभी फिलहाल ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज की संभावना मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखकर जरूर लग रही है। अगर हम इनका अमात्य कारक भी देखें तो मून है। मून यानी कि आप अमात्य कारक मीन्स जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल स्किल को इंडिकेट करता है। और सन यानी इनके आत्मकारक है। आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों ही इनके चार्ट में किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं। और वैसे भी अगर हम देखें, मून जो आपके मन की स्थिरता को दिखाता है, सूर्य जो कि आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ये बहुत सारी चीजें इनके D1 और D9 में ये दोनों जगह एफ्लिक्टेड है। सिंह लगन है तो इनके अंदर थोड़ी सी लीड करने की क्वालिटी है। तो यहाँ पर मंगल लगातार इनके D1 एंड D9 में फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो इनको लीडरशिप क्वालिटी एक तरीके की दे रहा है। तो अगर अब हम बात कर ले यूएसए की और आपके 2 कंट्री और यानी कि ईरान और इजराइल, देखिए इन तीनों चीजों को देखकर यूएसए जिसकी हम डिटेल लेते हैं 4 जुलाई 1776 और समय लेते हैं आपका 10:21 फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पर जो चार्ट बनता है ये भी सिंह लगन का बनता है। यहाँ पर 2023 से लगातार राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है यूएस के लिए। तो इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, तो ये फिलहाल अभी तो मुझे बढ़ती हुई ही यूएस के चार्ट से भी दिखती है। या यूएस का जो पार्टिसिपेशन है अभी कम तो नहीं होने वाला है इस युद्ध में। यूएस की कुंडली को अगर हम देखें तो इनका कारकांश लग्न भी सिंह लगन ही आ रहा है इस समय। और इस चार्ट को हम देखने के बाद एक अभी चीज यहाँ पर एक और आ रही है, अगर डिटेल्ड हम एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि ये चीजें अभी कंटिन्यू रहने वाली हैं। दूसरा हम चार्ट ले लेते हैं इजराइल और ईरान का, जो कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। चाहे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, चाहे इजराइल का लगातार अभी भी लेबनान पर अटैक हो रहा हो, ये सारी चीजें चल रही हैं सीज फायर के दौर में भी, माहौल में भी। और बीच बीच में हमें कभी ये लगने लगता है कि ये जो सीज फायर है कभी भी टूट सकता है। इजराइल जिसके लिए हम चार्ट लेते हैं
14th of May 1948 3:50 PM तेल अवीव इजराइल। तो इनका जो चार्ट बनता है, अगर हम कुंडली देखें इनकी, तो ये इजराइल का जो चार्ट बनेगा, ये बनेगा इनका वर्गो एसेंडेंट यानी कि कन्या लग्न का। और इस समय इनकी भी राहु में जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है और इस समय जो ट्रांजिट चल रहा है इनकी कुंडली में, अगर राहु देखें तो हमने पहले भी बताया है कि अच्छी कंडीशंस में नहीं है और जिसका एक प्रभाव कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इनकी कुंडली में भी मुझे ये देखकर अभी नहीं लगता। हमने और भी देखे कारक एनालाइज किए होते हैं। यहाँ पर जब हम कुंडली का रेफरेंस आपको देते हैं तो कई लोग उस रेफरेंस को ही फाइनल मान लेते हैं, लेकिन ये आपको एक बेसिक डिटेल मुहैया कराई जाती है कि जो कैलकुलेशन या जो गणनाएं की जा रही हैं वो किस बेस पे की जा रही है। गणना करने के बहुत तरीके होते हैं। किसी भी इवेंट को देखने के लिए केवल हमें विष्णोत्तरी दशा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हमें चर दशा, स्थिर दशा, योगिनी दशा, पराशरी मेथड, जैमिनी मेथड और सारा जिसको बोलते हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम जिस बेस को पकड़ के सारी कैलकुलेशन हो रही है, जिसको हम चार्ट कहते हैं, वो जरूर आपके साथ शेयर करते हैं। इजराइल की कुंडली में भी अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है या इजराइल जैसे देश में जो अभी शांति का माहौल तो नहीं दिखता, जो अस्थिरता है, अस्थिरता का मतलब जो युद्ध की स्थितियां हैं वो अभी चलती हुई दिखती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईरान की, जहां पर ईरान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध का। या यूं कहे, कभी कभी सुनने को मिलता है कि एक पूरी सभ्यता खत्म कर दी जाएगी या पूरी एक सभ्यता खत्म होने वाली है। तो ईरान का जो चार्ट है उसका डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 1979 15 HRS तेहरान। तो ये कर्क लगन का आपका चार्ट बनेगा और इनकी भी जो दशाएं और उनका प्रभाव है तो ये थोड़ा सा अभी नेगेटिव चल रहा है। राहु इनके अष्टम भाव में इस टाइम मूव कर रहे हैं। शनि इनके जन्मकालीन सूर्य के ऊपर से निकल रहे हैं। यहाँ पर जो स्थितियां हैं ये स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही हमें सत्ता परिवर्तन और किसी वहाँ के जो लीडरशिप है वो बदलती हुई तो देखिए दिखती है। तो अब बाकी अफवाह चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इनका जो टॉप लीडर थे जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर थे, अली खामनेई या जो भी इनकी टॉप लीडिंग कमांड थी, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अभी जो लीड कर रहे हैं उनके बेटे मुस्तफा खामनेई आपके इसमें लीड कर रहे हैं, लेकिन ये लीड अभी करते रहेंगे। और अभी अगर हम देखें तो इस लीड में ईरान अभी जवाब देगा। अभी ईरान को ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ईरान आंख बंद करके यूएसए की सब बात मान लेगा या यूएसए या इजराइल सारी बातें ईरान की मान लेंगे और बैकफुट पर आ जाएंगे। देखिए, सीज फायर को लेके अभी चल रही है आज इस्लामाबाद में वार्ता। मैं यहाँ पर अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, जिन चार्ट्स को हम बेसिक रखते हैं, और एक चार्ट हम और अभी देखना चाहते हैं आपके साथ। इस चार्ट को कहते हैं मेष संक्रांति का चार्ट, यानी कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो जगत लग्न कुंडली भी इसको कहा जाता है। तो अभी आप देखेंगे 14-15 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आने वाले हैं। तो जो जगत लग्न कुंडली बन रही है, मेष संक्रांति की कुंडली बन रही है, तो फिलहाल शांति तो वहां से भी हमें नहीं दिख रही है। वहां से भी हमें किसी तरीके का उपद्रव, किसी तरीके के युद्ध और वॉर जैसी सिचुएशंस दिख रही हैं। तो अब इन चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें और क्या होगा इस सीज फायर का और क्या होगा इस युद्ध का भविष्य, तो मेरे हिसाब से जो ये सीज फायर है ये टेम्परेरी है। हो सकता है कि अभी ये 2 हफ्ते खिंच जाए किसी तरीके से या कुछ टाइम और बढ़ जाए इसमें, लेकिन मुझे इस सीज फायर का बहुत ज़्यादा कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। ये जो युद्ध की स्थितियां हैं ये आपकी, चाहे आपका इंडिया वाला रीजन हो, एशिया वाला रीजन हो, चाहे मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो, ये टेम्परेरी रूप से तो शांत हो सकता है। आप टेम्परेरी रूप से मेरे हिसाब से अगर हम देखें अस्थायी रूप से, तो ये जो समय चल रहा है अभी आपका, आज हम बैठे हैं अप्रैल के 10-11 अप्रैल के आसपास, तो ये थोड़ा सा आपका 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना किसी तरीके से एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर ट्रांजैक्शन हैं जो मिड मई से जुलाई के बीच में, खासकर इसमें जो जुलाई का महीना होगा
वो काफी प्रभावी तरीके से दिख रहा है कि युद्ध की जो स्थितियां विकट होंगी। ये युद्ध अभी शांति की ओर नहीं है। हालांकि युद्ध होना सभी व्यक्तियों के लिए, आप हो चाहे हम हो, सभी को प्रभावित करता है और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि ये चीजें ना हो। लेकिन यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट देखते हैं, जिनको हम कैलकुलेशन कहते हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन सेम पैटर्न में लाइक डेटा साइंस की तरह काम करती है कि जब आज से 35 साल पहले ये कॉम्बिनेशन था तब क्या हुआ, आज से 30 साल पहले जब ये कॉम्बिनेशन रहा तब क्या हुआ। तो जब जब वो प्लैनेट उसी अलाइनमेंट में आते हैं तो ये सेम चीज घटती है। जैसे कि इस युद्ध को अगर हम सिमिलर देखें तो 1935 के आसपास का इरा यहां से प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैच करता है। और अगर हम देखें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जिसको शुरुआत कहते हैं वो ये नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन के युद्ध से 2022 से, जो रुक रुक कर आप एक पैटर्न देख रहे हैं। उसी को अगर हम देखें, जैसे कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था तो उसमें कई ऐसे इवेंट हुए थे, जापान ने कहीं पर हमला किया था, इटली ने किसी पर हमला किया था, तो वो इवेंट कई सालों में घटते गए और एक फाइनल पॉइंट आया जहां पर न्यूक्लियर पावर का यूज किया गया, या वर्ल्ड वॉर का वो पॉइंट आया जहां से वर्ल्ड वॉर खत्म होता हुआ हमें दिखा, और मेजर डिस्ट्रक्शन के बाद, मेजर नुकसान के बाद। तो यही सेम पैटर्न जो अभी रिपीट हो रहा है 2025 में, ये प्लैनेटरी पोजीशन का अलाइनमेंट बिल्कुल 1935 के अलाइनमेंट की तरह है। अभी तो ये एक तरीके की वर्ल्ड वॉर इस तरीके से हम कह सकते हैं रुक रुक कर होती रहेगी। बीच में कुछ देश इस तरीके की हरकतें करेंगे, फिर शांत हो जाएंगे 1-2 महीने। ये जो ट्रिगर पॉइंट आएगा इसका, जहां पर ये एकदम एक्सिलरेट हो जाएगा, वो मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कि वहां पर भी हुआ था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 39 के बाद, जब रोहिणी सकट भेदन जैसी स्थिति आती है, जब शनि आपका रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। तो ये एक तरीके का भी समय जो चल रहा है, इसको आप इस तरीके से मानिए, चीजें होंगी रुकेंगी और चलती रहेंगी, शांत होने वाली नहीं है। ये जो वर्ष है थोड़े से अस्थिरता के वर्ष हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा संयम, पेशेंस भी रखना चाहिए। और देखिए, जो ये जानकारी है इससे किसी को डराने का उद्देश्य नहीं है। जो होना है उसे ना आप टाल सकते हैं ना हम टाल सकते हैं, होगा वही जो विधि के हाथ है। तो विधि के हाथ का जो पैटर्न है, और हम इसको बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपके पास लाते हैं, उन अलाइनमेंट्स को शेयर करते हैं जो अलाइनमेंट पहले कभी इस ट्रांजैक्शंस में, शनि के मीन राशि के ट्रांजैक्शन में, बृहस्पति के अतिचारी कंडीशन में जो चल रहे हैं, राहु के कुंभ राशि में ट्रांजैक्शन के, और ऑलमोस्ट जब वो पैटर्न आपके आते हैं, रिपीट होते हैं, तो इवेंट होते हैं। तो जब 2029-30 होगा तो ये इसको आप बोल सकते हैं 29-30-31 का जो टाइम है, इस वर्ल्ड वॉर का फाइनल टाइम होगा, या फाइनल ट्रिगर दबेगा, जहां पर एक्सट्रीम लेवल पर ये अपना जाएगा। और किसी चीज के अंत के लिए जो एक चीज कही जाती है वो ये है कि जब किसी चीज का अंत होता है तो उससे पहले वो अपने एक्सट्रीम लेवल पे जाती है। तो अभी इस युद्ध का मैं कहूँगा एक्सट्रीम लेवल नहीं है। हमने जैसे हर जगह पर कहा कि अभी कोई भी वैसा हमला नहीं होगा कि अमेरिका जाके आपके ईरान पे परमाणु बम डाल दे। हमने इसको मना किया, बहुत जगह लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम मना कर रहे हैं। इस तरीके की चीज का यूज नहीं हुआ था और अभी भी नहीं होगा। बट ये जो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, किसी के तेल पे कब्जा करना, किसी के संसाधनों पे कब्जा करना, ये वॉर चलती रहेगी। और इस वॉर के जो इस थर्ड वॉर में जो सबसे ज्यादा खराब भूमिका है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही है और यूएसए की रहेगी। लॉन्ग टर्म में मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि इस युद्ध में अगर हम देखें तो सबसे बैकफुट पर जो जाएगा वो यूएसए ही जाएगा, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो वहां पर, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, और चाहे ये सरकार खुद अपने अंदर अपने डिसीजनों से घिरे। ईरान के लिए मैं प्रेडिक्शन कहूंगा, वहां पर अब एक नई सभ्यता का जन्म होने जा रहा है। इन युद्धों के बाद होगा क्या, अगर उसको हम कंक्लूड करें, ईरान में एक नई सभ्यता का जन्म होगा जिसको हम न्यू ईरान कहेंगे, जहां पर साइंटिफिक अप्रोच होगी, जहां पर डेवलपमेंट होगा, जहां पर एजुकेशन होगी। वो ईरान जो 1979 के पहले एक मॉडर्न ईरा में था, जो वेस्टर्न कंट्री को भी डिफीट करता था, उस ईरान का एक न्यू ईरा जरूर शुरू होगा। इजराइल इस युद्ध में
फायदे की स्थिति में रहेगा, यूएस इस युद्ध में बहुत नुकसान की स्थिति में रहने वाला है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो ये सीज फायर है ये स्थायी है, मे भी किसी तरीके से 2 हफ्ते खिंच जाए, 1 महीना खिंच जाए, बट ये जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आएगा, मई टू जुलाई, इसको आप ध्यान से नोट के रखिएगा अपने भविष्य के लिए, अपनी चीज़ों को और बेहतर करने के लिए कि उस टाइम ये इवेंट और ज़्यादा भड़केगा या होगा। तो यहाँ पर अभी जो शांति है वो एक अस्थाई शांति है। चलिए, कुछ दिन की जो अस्थाई शांति है वो कहीं ना कहीं हमें जो शेयर मार्केट के आप क्राइसिस देख रहे हैं उनको रोकेगा, थोड़ी सी स्थिरता लाएगा। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि ये जो वर्ष है कुछ ये युद्ध वाले माहौल में रहने वाले हैं। तो आपके बच्चों को लेकर कोई प्लानिंग हो बाहर भेजने को लेके, या फिर आपकी कोई भी फ्यूचर प्लानिंग हो, तो इस जियोपॉलिटिक्स का जो प्रभाव है वो आप पर जरूर आएगा। तो इस जियोपॉलिटिक्स के प्रभाव को अपने ऊपर रखकर आने वाले कुछ वर्षों का आप डिसीजन लें और भविष्य बनाएं। डरने और घबराने की देखिए कोई बात नहीं है। संकट के समय में, युद्ध के समय में सबसे श्रेष्ठ स्रोत होता है भगवत गीता का पढ़ना। भगवत गीता पढ़िए, आप अपने कर्म में लगे रहिए, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। ईश्वर और नीम करोली बाबा आप सभी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सुखी रखे। नमस्कार।